Hello everyone, welcome to my channel Classes for Youth and it's me Smita. So guys, as you all know that I have completed my first topic, that is geometry. So now today we are going to start our second topic, that is number system. Okay, so if you are new on my channel, please share this video with your friends and subscribe my channel so that you may get the notification of my videos first. So let's start with our topic, number system. All right. नंबर सिस्टम हमारा अगर टेट के पर्पज़ से देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, स्कोरिंग भी होता है. ठीक है, तो मैं इसमें पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी. थ्योरेटिकल पोर्शन पहले मैं इसका आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ. सो उसके बाद ही मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पोर्शन बताऊंगी. ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या हैं. प्राइम नंबर से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं. ओके, देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स. ओके, दैट इज़ दे आर डिविजिबल बाय वन and itself. Okay, so prime number are those which has only two factors. Okay, like 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा. ओके, सो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर. सो देखिए, 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर भी है, 2 हमारा फर्स्ट इवन नंबर भी है. ओके, सो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बार बार पूछा जाता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विच इज़ योर फर्स्ट प्राइम नंबर. ओके, सो 2 इज़ योर फर्स्ट प्राइम नंबर. अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई नॉट 1? बिकॉज देखिए, 2 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 बार निकलेंगे. देखिए, एक बार तो ये 1 से डिविजिबल है और एक बार 2 से इटसेल्फ. ओके, अगर आप 1 को करेंगे तो 1 तो इसके 1 के फैक्टर्स मल्टीपल्स होते हैं, लाइक 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1. अगर आप 1 को इनफाइनाइट टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा. ठीक है, सो दैट मीन्स जो आपके फैक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए. यहाँ पे सेम ही हो रहे हैं. दैट्स वाई 1 इज़ नॉट योर प्राइम नंबर. योर फर्स्ट प्राइम नंबर शुड बी 2. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हेडिंग शुड बी को प्राइम नंबर्स. ये सब आपसे बहुत रेयर पूछा जाता है. ओके, सो पता होना चाहिए आपको. को प्राइम नंबर देखिए कौन से होते हैं. Co-prime number are those number whose HCF should always be 1. Okay, and they will always be prime number. Co-prime number हमेशा प्राइम नंबर रहेंगे, बट उनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 आना चाहिए. ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ. Co-prime number are those whose HCF should be 1. Okay, and they will always be prime numbers. Okay, so मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ. देखिए, 2, 3. अगर आप 2 का HCF करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 3 का करेंगे तो भी 1 ही आएगा. ओके, नाउ 5 and 7. 5 का HCF करेंगे 1, 7 का HCF 1. 2 और 3 का अगर आप प्राइम नंबर, ये 2 और 3 हमारे कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स भी होते हैं. 5 and 7 आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स. ओके, 7, 11 आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स एंड देयर फैक्टर्स इज देयर HCF इज़ 1. ओके, सो ये हैं आपके को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका HCF हमेशा 1 होगा और जो हमेशा प्राइम नंबर्स होंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग होगी वो होगी रिलेटिव प्राइम नंबर्स. रिलेटिव प्राइम नंबर्स. ठीक है,
तो देखिए रिलेटिव प्राइम नंबर अब आपके कौन से होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स में भी HCF आपका 1 होगा, बट इसमें ये प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस रिलेटिव नंबर्स कैन बी, इट कैन बी प्राइम as well as composite, okay, and yes, their HCF should be 1, okay, इनका भी HCF 1 ही होगा, बट ये प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे 4 and 5, देखिए 4 क्या है, प्राइम भी है, नहीं सॉरी 4 आपका कंपोजिट है एंड 5 आपका प्राइम है, ठीक है। इनका भी आप HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 6 आपका कंपोजिट है, 7 आपका प्राइम है, बट इनका HCF 1 आएगा। 10 आपका क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट, 10 आपका कंपोजिट है, और 11 आपका प्राइम है, बट इन तीनों की HCF अगर आप निकालने बैठेंगे तो इन तीनों के HCF 1 आएगा, ओके। ये दोनों की प्रॉपर्टी में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में HCF 1 आएगा, बट को प्राइम नंबर्स का जो डिजिट्स होंगी वो हमेशा प्राइम होंगी, बट रिलेटिव प्राइम नंबर में दे कैन बी कंपोजिट एंड दे कैन बी प्राइम, ओके। नेक्स्ट आपका है, मैं आपको बता दूं को प्राइम कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, सॉरी को प्राइम तो मैंने बता दिया है, ट्विन प्राइम। ट्विन तो आपको पता है ना, जो सेम हो, ठीक है, जो एक जैसे हो, बट ट्विन प्राइम नंबर को आपको याद रखने के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका जो डिफरेंस होता है दैट शुड ऑलवेज बी 2, ओके। 2 प्राइम नंबर, जैसे ये जो ट्विन प्राइम होते हैं इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम, ओके। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए 3 and 5, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है आपका 2 डिजिट्स का, ठीक है, 2 डिफरेंस इसका। 11 and 13 आर ऑल्सो ट्विन प्राइम बिकॉज देयर डिफरेंस इज 2, and you can say 17 and 19, 5 and 7 also, okay, etc, ठीक है। सो ये चार चीज़ें मैंने आपको बताई। प्राइम नंबर आर दोज विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, one is 1 and another is itself. Co-prime numbers are those whose HCF should be 1 but they will always be prime number. इनका HCF तो 1 ही होगा बट ये हमेशा प्राइम नंबर्स ही होंगे। रिलेटिव प्राइम नंबर्स का HCF 1 होगा बट दे कैन बी कंपोजिट एंड दे कैन बी प्राइम, ओके। ट्विन प्राइम आर दोज हुज डिफरेंस इज 2, ठीक है। 2 प्राइम नंबर्स के बीच का अगर डिफरेंस 2 है दैट मीन्स दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स, ऑलराइट। नेक्स्ट हेडिंग देखती हूँ, योर नेक्स्ट हेडिंग इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर अब आपके कौन से होते हैं, देखिए परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका अगर आप फैक्टर करेंगे और सम करेंगे तो वो उस नंबर के इक्वल होगा, ओके। फर्स्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, सी whose factor, perfect number are those whose factors sum is equal to that number, okay। उनके फैक्टर्स का जो सम होगा वो उसी नंबर के अगर इक्वल है दैट मीन्स दे आर प्राइम नंबर्स, सॉरी परफेक्ट नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको 6 दे रही हूँ, तो अगर आपने 6 का फैक्टर निकाला, ठीक है, अगर आपने 6 का
फैक्टर निकाला तो क्या आएगा, देखिए 1 2 3, ओके। 6 भी होगा, बट आप 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इन तीनों का सम करेंगे तो कितना मिल रहा है 6, ठीक है। अगर आप इसको इंक्लूड कर लेंगे दैट मीन्स डबल हो गया 12. सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट बाय दिस, देखिए हुज फैक्टर सम इज इक्वल टू दैट नंबर्स, ठीक है। उनका फैक्टर का अगर आप सम कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, बट अगर आप उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चेंज करके ये भी बोल सकते हैं हुज फैक्टर सम इज इक्वल टू डबल ऑफ दैट नंबर, ऑलराइट। इफ़ यू आर एडिंग 6 विद दैट फैक्टर्स, अगर आप 6 में वो सारे फैक्टर्स ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर गेटिंग द डबल ऑफ दैट नंबर्स, ऑलराइट। सी 6 का फैक्टर क्या है 1 2 and 3. इफ़ यू आर एडिंग दिस you are getting 6, and if you add 6 to 6 that means you are getting 12, which is double of 6, all right. One more example, 28. See, 1 2 3 not 4 5 not 6 not 7 14 28 itself, okay. If you add these numbers 14, you are getting 28, and if you add this also that means you are getting 56, which is just double of 28, ओके। तो आप इसको आप ऐसे याद रखिए, या तो आप सिर्फ उन फैक्टर उस डिजिट्स को छोड़कर जितने फैक्टर्स आएंगे उनका सम उस नंबर के इक्वल होगा, या आप उस डिजिट्स को उसमें ऐड कर रहे हैं तो जस्ट उसका डबल जो आ रहा है दैट मीन्स आपका ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। ऐसे ही 28 में भी मैंने किया है, अगर आप सिर्फ उस नंबर को हटा के अदर्स फैक्टर्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर आपको मिल रहा है 28, अगर उस नंबर को भी ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर गेटिंग जस्ट डबल ऑफ दैट नंबर, ओके। नेक्स्ट, नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू, absolute value should always be in positive form, that means प्लस में रहेगी हमेशा, ठीक है। देखिए अगर आपको मान लीजिए ये दिया हो दिस इज कॉल्ड मॉड, अगर मॉड के अंदर आपको -3 दिया है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू शुड ऑलवेज बी ओनली 3, ओके। इफ इट इज गिवन 3 अंडर मॉड दैट मीन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी 3 ओनली. If given 5 then 5 only, if given -6 then 6, okay. So these are absolute values, okay. Next is place value and phase value. Place value, place value, suppose you are given one number 9 8 6 7 anything, and I'm asking you what is the place value of 8. प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो प्लेस वैल्यू पूछी गई है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। उसके राइट हैंड साइड जितनी भी डिजिट्स होंगी उसको 0 लिख दीजिए, 1 2 3 दैट मीन्स 8000, ओके। आपसे जो भी प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी उसको नोट कर लीजिए, उसके जस्ट राइट में जितने भी डिजिट्स होंगी उसको 0 कर दीजिए, ओके। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, फेस मीन्स जो चीज़ है वो वैसी की वैसी ही, दैट मीन्स इफ़ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, दैट मीन्स 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस तो चेंज नहीं होता है ना किसी का, तो वैसे ही आप याद रखिए फेस से जो चीज़ है वो वैसी ही रहेगी, दैट मीन्स 6 का फेस वैल्यू इज़ 6 ओनली, 5 का फेस वैल्यू इज़ 5 ओनली, 9 का फेस वैल्यू इज़ 9 ओनली, ओके। तो ये आज आपको मैंने कुछ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया जो आपसे पूछा जाता है 1 मार्क में, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग होते हैं ये सब, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो ईजिली आप 1 नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ नोट में मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, वेट अ सेकेंड, एक आप नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है और जो लास्ट डिजिट होती है, ठीक है, शुड ऑलवेज
should always be place value as well as face value. ठीक, अब आप सोचोगे ये क्या लिखवा दिया है मैंने, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए एक नंबर दिया है, ये नंबर दे दिया है. ठीक, इफ़ आई एम आस्किंग व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 ही है. बिकॉज वाई? बिकॉज दिस इज द लास्ट नंबर ऑफ होल नंबर. ठीक है, लास्ट डिजिट ऑफ होल नंबर एंड ऑल्सो यूनिट डिजिट. ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू मैंने पूछी तो आपने 7 बता दी. नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर, तो 7. ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो आखिरी नंबर होता है, यूनिट डिजिट या लास्ट नंबर, वो आपका हमेशा फेस वैल्यू भी होता है, प्लेस वैल्यू भी होता है, अगर आपसे ये लास्ट नंबर के बारे में कुछ पूछता है तो. ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन. कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इसके प्रैक्टिकल वाले, जो बहुत ही इजी होते हैं. ठीक है, तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास आज की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक.